पाकिस्तान को लेकर के जावेद अख्तर साहब का ये पर्टिकुलर बयान कल से वायरल हुआ पड़ा है। क्या बोले वो? अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नर्क की है तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूंगा। लेकिन ये भी सच है कि मुझे इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है। यही सही है। अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नर्क की है तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूंगा। तो समहाउ पता नहीं क्यों ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट उनका बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, बट मैं इसका फायदा उठाना चाह रहा हूँ। इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी तो नहीं है, ये पर्टिकुलर वायरलिटी जो कि जावेद अख्तर साहब के इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मिली है, उसका फायदा उठाना चाह रहा हूँ और आप तक वो पर्टिकुलर वीडियोस, वो पर्टिकुलर उनके बेहतरीन स्टेटमेंट्स आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, जो कि असल में सुनने लायक हैं। ये तो मतलब सब लोग जानते ही हैं कि ये तो, इसमें तो कुछ खतरनाक वाली बात भी नहीं थी। 1 घंटे 40 मिनट का वीडियो, जो भी वीडियो आज मैं सजेस्ट करूँगा वो सारे के सारे आई विल मेक श्योर कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे डाल दूँ, ताकि आप आराम से उनको देख पाएँ। याद है जब निर्भया कांड हुआ था भारत के अंदर में, और एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई थी और किस तरीके से ज़ी टीवी पर सुधीर चौधरी वगैरह सब बोल रहे थे, नहीं, 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 ये रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। वो तो ये ऐसे कैसे? मालूम है वो उसमें क्या बोल रहा था? उसमें बोल रहा था कि वो कि औरत जो है, वो जो अगर उसने रात को इतना क्यों घूम रही थी वो किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों थी? वो सभी बातें बोल रही थी और जावेद अख्तर साहब ने क्या बोला था, उनकी मतलब पैशन सुनिएगा ज़रा उनकी, और मैं नहीं ढूँढ पा रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर पूरी अगर मिल जाए, शायद उन लोगों ने ही हटा दी होगी। अगर नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये पर्टिकुलर सेगमेंट सुनिए ज़रा। का इंटरव्यू क्यों लिया गया? गुस्सा इस बात पे है कि उस आदमी ने इतनी गलत बातें क्यों की थी। गुस्सा इस बात पे है कि ये दुनिया को क्यों बताया जा रहा है कि ये रेपिस्ट कैसी गंदी बातें कर रहा है। इस तरह की बातें तो मैं इस हाउस में सुन चुका हूं सर, कि एक औरत अगर इस तरह के कपड़े पहनेगी, एक औरत अगर रात को सड़क पे इस तरह घूमेगी तो वो इनवाइट कर रही है ट्रबल। अच्छा हुआ कि ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, इसलिए कि हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों को मालूम हुआ कि वो रेपिस्ट की तरह सोचते हैं। अगर ये गंदा लग रहा है तो उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। मतलब इससे मतलब इतना ज़्यादा गिरेबान पकड़ा था इस पर्टिकुलर लाइन ने मेरी, कि आपको वो पर्टिकुलर रेपिस्ट जिसने ये बोला कि लड़की को कम कपड़े पहनने चाहिए थे, वो अपनी उसने खुद ही अपना रेप करवाया है। वो रात को इतनी देर नहीं घूमना चाहिए था, उसने खुद अपना रेप करवाया है। वो हर बाप, वो हर आदमी, वो हर बूढ़ा, वो हर व्यक्ति जो ये बात बोलता हुआ आपको समाज के अंदर में नज़र आ रहा, वो एक पोटेंशियल रेपिस्ट है। क्योंकि उस रेपिस्ट में जो ये बात सोचता था और जिसने वो कृत्य कर दिया, भारत के इतिहास की सबसे ज़्यादा जघन्य अपराधों में से एक निर्भया कांड कर दिया उसने। वो करने के बाद फांसी की सज़ा, फांसी के तख्ते पे खड़े होने से पहले इस बात पे कायम था कि वो लड़की की गलती थी। तो ये मौका है आपके पास, अगर उनका स्टेटमेंट्स वायरल हो रहे हैं तो उनकी अलग-अलग चीज़ें समझिए। देखिए, पहला पॉइंट तो ये कि जावेद अख्तर साहब के बहुत रंग हैं, एक रंग नहीं है उनका। उनके रंग राइटिंग से लेकर के हैं, विटीनेस को लेकर के हैं, उनके रंग एथिज़्म को लेकर के हैं, इस्लाम को लेकर के हैं, रिलिजन के खिलाफ हैं लेकर के हैं। तो हम उसके इस पर्टिकुलर आइडिया को, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के बाद वहाँ पे जो रिलिजन मतलब इस्लाम के बेसिस पे रिलिजन और इसके दायरे को वो अक्सर उसका गिरेबान पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो एक पर्टिकुलर चीज़, जो कि ये पर्टिकुलर चीज़ तो वायरल हो रही है। बहरहाल 2 पर्टिकुलर उनकी डिबेट जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही। पहली मकरंद प्रांजपे के साथ में रही उनकी जो डिबेट थी, और सेम इसी तरीके से इन्होंने ही कराई थी शोमा चौधरी ने। और ये सेम चीज़ उनकी जो डिबेट है वो बड़ी पॉपुलर रही थी शोमा चौधरी के द्वारा, जो उन्होंने जग्गी वासुदेव के साथ में की थी। सेम पर्टिकुलर आइडिया। क्या मैं कह रहा हूँ कि आँख बंद करके जावेद अख्तर साहब की बात पे विश्वास कर लीजिए, आपको उनकी हर बात से एग्री करना चाहिए। यू कैन नॉट बी फर्दर फ्रॉम द ट्रुथ। अंधा नहीं होना है। अगर वो व्यक्ति कोई बात बताने की कोशिश कर रहा है तो वो यही कि किसी भी चीज़ को लेकर के अंधा नहीं होना है, और ये एवरीबॉडी इज़ फॉलिंग इन दिस कैटेगरी कि कोई व्यक्ति भी नहीं है। जिस तरीके से हम किसी व्यक्ति को जब हम मानने लगते हैं तो उसके द्वारा बोली गई ऑलमोस्ट हर बात को हम ऐसे गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह ट्रीट करने लगते हैं।
वो पर्टिकुलर चीज़ें बिल्कुल भी ज़्यादा आपको वही व्यक्ति बना देंगी जिस व्यक्ति से आप सबसे ज़्यादा दूर होना चाह रहे थे। तो ये तो पर्टिकुलर डिबेट्स हो गई आपकी जो आपको देखनी है, सारे लिंक्स मैं आई विल मेक श्योर कि आपको प्रोवाइड करा दूँ। एक जो बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन है दैट इज़ क्या नाम है, भारत माता कौन है? जो किताब है वो लिखी है पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। भारत में अगेन जो लोग बोलने पर मतलब जिनसे बात करने पे कभी ज़िंदगी में मौका तो पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर बात करने की का ख़्याल भी आया तो ऐसे सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाएगी, तो उसमें से एक है पुरुषोत्तम अग्रवाल। कबीर पर जेएनयू के प्रोफ़ेसर्स हैं, बहुत मतलब भाषा पे भी उनकी बहुत तगड़ी पकड़ है, पूरा ऐसा प्रोफ़ेसर हैं वो मतलब प्रोफ़ेसर हैं इन द सेंस कि वो अगर प्रोफ़ेसर की कोई छवि आती है दिमाग में तो वही है। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब के जो लेक्चर्स हैं जेएनयू के या लल्लन टॉप के ऊपर में या कहीं और भी, तो वो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर इंटरैक्शन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगा था, पुरुषोत्तम अग्रवाल और जावेद अख्तर साहब का। इसके अलावा एक बार जावेद अख्तर साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, वो बस एक सेगमेंट ही है, जब वो मतलब कि लाहौर में या पाकिस्तान में एक पर्टिकुलर फेस्टिवल हो रहा था, जैसे कि यहाँ पे रिक्ता होता है, वहाँ पर वो पर्टिकुलर फेस्टिवल होता है, जहाँ पर वो लोग बोल कर के वहाँ पे वो डायरेक्ट वहाँ पर बोल कर के आए थे, कि किस तरीके से कि भैया ये जो ताज पे अटैक हुआ था, वो कहीं ये रशिया से नहीं आए थे लोग, वो कहीं यूरोप से नहीं आए थे वो लोग, वो यहीं पानी के रास्ते से इस तरीके से आए थे वो लोग। इसके अलावा जो उनका एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप रहा दैट वाज़ द आइडिया कि नास्तिक वाली जो जितनी भी भारत के अंदर में सोसाइटी है, चाहे वो नरेंद्र दाभोलकर वाली अम वाली हो, चाहे ये हो, क्या नाम है आपकी इंडियन ब्राइट सोसाइटी, तो मेरी नास्तिकता और प्रश्नोत्तर ये पर्टिकुलर कि वो उनका बेसिक कॉन्टेक्स्ट को बताना और वो बचपन से बोल रहे हैं भाई। जोक सपाट के इस पर्टिकुलर आइडिया पर, नास्तिकता के आइडिया पर और उसी ही की वजह से उनको रिचर्ड डॉकिन प्राइज़ जो है वो 2020 का रिचर्ड डॉकिन प्राइज़ भी उनको मिला था। webmaster और वो पर्टिकुलर प्राइज़ ये वाला पर्टिकुलर जो वीडियो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और व दुनिया के कुछ ही बहुत ही मतलब रिकी जर्वेस, जावेद अख्तर कि जिनको 2003 से मेरे ख्याल से चालू हुआ था दुनिया के अंदर में वो लोग जो रैशनैलिटी और इस एथिज़्म वाले पार्ट को लेकर के पैरवी करते हैं, खड़े रहते हैं, उनको ये पर्टिकुलर प्राइज़ दिया जाता है। उनकी लाइफ़ उन्होंने खुद बोला है कि मेरी लाइफ़ में एक आध ही अवार्ड है जो मुझे पसंद है और जिसमें से कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड एक है। जैसा कि मैंने कहा कि जो नरे पीछे आपको जो फ़ोटो नज़र आ रही है वो नरेंद्र दाभोलकर की है, हू किल्ड दाभोलकर और इस तरीके की सोसाइटल वाली जो उनकी वीडियोज़ रहेंगी वो बहुत ही बेहतरीन है। एक वीडियो जो कि मैं कोशिश करूँगा लगा दूँ, जो जब उन्होंने सीएए के खिलाफ जब वो जावेद अख्तर सीएए एनआरसी के वक़्त पर जब उन्होंने जाकर के अम पूरा का पूरा एक रैली के अंदर में ये वाली जो वीडियो है, इसको मैं ले लेता हूँ कॉपी लिंक एड्रेस। तो ये वाली जो वीडियो है, ये वाली वीडियो भी कि भैया गरीब आदमी फँसेगा। बोल रहे हैं कि भैया मुसलमान नहीं जा रहा है कहीं कि मतलब कि जो पैसे वाला मुसलमान है वो कहीं नहीं जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो भी आप चाहे देख सकते हैं। दोबारा याद दिला दूँ, अंधा नहीं होना है। उनकी हर एक बात से आपको ज़रूरी नहीं है एग्री करना, लेकिन क्या वो व्यक्ति आपको बहुत ही तगड़े पर्सपेक्टिव दे सकता है? येस, नो डाउट। इसके अलावा उनका विटीनेस, उनका ह्यूमर, उनकी बाकी जो अलग-अलग चीज़ें हैं, वो भी आप चाहें तो एन्जॉय कर सकते हैं। उसमें से अगर मुझे मुझे मौका मिले 2 चीज़ों को सजेस्ट करने का, तो उसमें से एक तो ये वाला जो डिस्कशन है, ये मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे लिए कॉमेडियंस में जो टॉप 5 पर आते हैं, वो हैं मतलब कि बिस्वा। और भाई इसमें बिस्वा के हर एक क्वेश्चन का ऐसा विटी और ऐसा खतरनाक जवाब दिया है कि भाई वो कान पकड़ लेते हैं। और हर जवाब इसके अंदर में बहुत बेहतरीन है। प्लीज़ ये वाला वीडियो अगर आप चाहें इसके अंदर में भी आपको रैशनलिज़्म एक तरीके से सोचना, किस तरीके से अपनी बातों को रखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से पैसिवली अब्ज़ॉर्ब करेंगे। एन्जॉय तो करेंगे ही करेंगे, पैसिवली भी आप इन चीज़ों को अब्ज़ॉर्ब करेंगे। और दूसरी चीज़ जो कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी, एंग्री यंग मैन के नाम से होगी जो कि उनकी लाइफ का एक ह्यूमन वाला पर्सपेक्टिव कि उनसे किस तरीके से गलतियाँ हुई, उनकी लाइफ किस तरीके से चली थी, सलीम खान, एंग्री यंग मैन के नाम से आपको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। इसके अंदर वो कृष्ण चंद्र की एक हल्का-सा पार्ट भी पढ़ते हैं जो कि इसका हासिल-ए महफ़िल है। अगर आप देखेंगे तो आपको ज़रूर से मज़ा आएगा।
वो लोग जिन्होंने इस तरीके के उनकी आइडियाज़ को सुना नहीं है, उन लोगों को अगर मुझे सजेस्ट करना पड़े कि कहाँ से शुरुआत करें, तो ये सपन वर्मा वाला जो वीडियो है, वहाँ से अगर आप शुरुआत करेंगे, तो बड़ा ही हँसते-खेलते वाली शुरुआत हो जाएगी आपकी। और फिर आपको मज़ा आ जाएगा, तो फिर आप फिर जग्गी वासुदेव वाले पे चले जाइएगा। फिर उसके बाद आप जो है अम, उनकी जो रिलिजन और एथिज़्म की जो आइडियाज़ हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं चाहे तो। ये सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। हम मिलते हैं अगली बार। कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। बाय-बाय।